ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल्य करन गीत राग विज्ञान नमो तार जाते भय कर मंगल कर हो महा ग्रंथ करन के काज दाते मिले समाज सब पावे इस भवतरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव आको करने करिए मोक्ष उपाय संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के वे वर्धमान मान जिन विचरे आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 279 चरणान योग का व्याख्यान विधान चल रहा है तथा जहाँ निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश हो वहाँ सम्यक दर्शन के यथार्थ तत्वों का श्रद्धान कराते हैं। उनका जो निश्चय स्वरूप है सो भूतार्थ है, व्यवहार स्वरूप है सो उपचार है। ऐसे श्रद्धान सहित वह स्वयं पर के भेद ज्ञान के द्वारा स्वयं और पर का भेद ज्ञान भी टोडरमल जी साहब ने अलग से लिया। 7 तत्वों को ऊपर लिया, ऊपर यहाँ लिया कि स्वयं पर का भी भेद ज्ञान, माने 7 तत्व का तो अपन ने जीव अजीव आश्रव बंध संबर निजरा मोक्ष उनका तो निर्णय करना ही। फिर विशेष में क्या लिया, स्वयं और पर का विशेष विचार, स्वयं में क्या लेना और पर में क्या लेना, मैं कौन हूँ, मेरी सत्ता क्या है, मेरा क्या स्वरूप है, मेरा क्या कार्य है, मेरा क्या स्वभाव है। और ये जो पर है ये पर कौन है, ये शरीर आदि पर द्रव्य हैं कि स्वयं द्रव्य हैं, ये जो शरीर की क्रिया है ये मेरी है कि शरीर की है, ये जो जड़ में क्रिया होती है वो मैं करता हूँ कि जड़ करता है। स्वयं पर का भेद ज्ञान विशेष करना, ठीक है ना। तो ऐसे श्रद्धान सहित वह स्वयं पर के भेद ज्ञान द्वारा अलग से डाला ना, स्वयं पर का भेद ज्ञान माने ये स्वयं पर का भेद ज्ञान निरंतर करना द्वारा पर द्रव्यों में राग आदि छोड़ने के प्रयोजन सहित उन तत्वों का श्रद्धान करने का उपदेश देते हैं। अब कोई ऐसा प्रश्न करे कि भेद ज्ञान क्यों कराते हो, तो उसका भी जवाब दिया राग आदि छोड़ने के लिए कराते हैं। समझ में आया, एक एक लाइन देखना कि भाई इसी में जवाब है। ऐसे श्रद्धान सहित व स्वयं पर के भेद ज्ञान द्वारा पर द्रव्य में राग आदि छुड़ाने के प्रयोजन सहित उन तत्वों का श्रद्धान करने का उपदेश देते हैं। अब कोई ऐसा कहे कि हमें 7 तत्वों की श्रद्धा तो है और हमारे राग कम नहीं हुआ, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर 7 तत्वों की श्रद्धा होगी तो अनंतानुबंधी का राग नहीं होगा, गारंटी से नहीं हो सकता। ख्याल में आया, पर तीव्र कसाय के परिणाम कर्ता कर्म के परिणाम नहीं होंगे, तो अपने आप ही ऐसा वस्तु का स्वरूप है। इसलिए बहुत सारे जीव जो क्षयोपम ज्ञान से 7 तत्व समझ लेते हैं और राग आदि प्रवृत्ति बिल्कुल कम नहीं होती, कसाय भाव कम नहीं होते, तो वो इस बात की निशानी है कि तुमने 7 तत्व जो है वो श्रद्धा के लेवल पे नहीं कहे, क्षयोपम ज्ञान में ही रह गए वो। इसलिए बहुत सारे जीव स्वाध्याय आदि करते हैं, खूब तत्व की बातें करते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो वो इस बात का है, डॉक्टर साहब तो ये लेते हैं कि ये भी व्यवहाराभासी ही है कि क्यों कि एक तरह के व्यवहाराभासी तो पूजा पाठ भक्ति तीर्थों की वंदना विरसशील संयम आदि में लगे रहते हैं। वे व्यवहाराभासी तो सबको व्यवहाराभासी लगते हैं, लेकिन जो दिन भर स्वाध्याय में लगे रहते हैं
और तत्वों की चर्चा करते हैं, वे तो तुम्हें विवहाराभासी नहीं लगते ना। लेकिन दादा कह रहे थे अगर वे उससे संतुष्ट हैं और आत्मानुभव की ओर उनका ध्यान नहीं जाता तो वे नए तरह के विवहाराभासी हैं। उनने एक नया तरह का व्यवहार खड़ा किया कि भाई पूजा पाठ तो छोड़ दिया, प्रक्षाल भक्ति तो छोड़ दी, स्वाध्याय तो छोड़ दिया, मंदिर भक्ति स्वाध्याय प्रक्षाल पूजा पाठ ब्रश वे तो सब छोड़ दिए। अब क्या करते हैं, धर्म के नाम पे स्वाध्याय करते हैं, और स्वाध्याय करते हैं और थोड़ी बहुत तत्व चर्चा कर लेते हैं। लेकिन मैं कौन हूँ, मेरे अंदर क्या भाव चल रहा है, मेरा क्या अभिप्राय है, मुझे आत्मानुभूति क्यों नहीं होती, आत्मा की तरफ कैसे झुकूँ, इस तरफ जिनका ध्यान ही नहीं जाता वे भी व्यवहाराभासी हैं। और हम तो ये डॉक्टर साहब तो ये कह रहे थे कि मेरी नज़र में तो 99% लोग व्यवहाराभासी होते हैं। तुम भले ही उनमें ही भेद कर लेते हो कि जे निश्चयभासी हो जो हमने कर रखा ना, कोई समय सार आदि पढ़े स्वाध्याय आदि करता रहे तो अपन कहते निश्चयभासी हो गए हैं, और कोई पूजा पाठ करे तो अपन कहते जे व्यवहाराभासी हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है, आत्मज्ञान के बिना सारे व्यवहाराभासी ही है, उनमें भेद करने की जरूरत नहीं है। और रही निश्चयाभासी की बात, निश्चयाभासी तो देखने नहीं मिलती। तुम जो ये बाहर में क्रियाओं में भेद कर लेते हो कि समय सार पढ़े स्वाध्याय आदि में लगा रहे तो निश्चयाभासी, और पूजा पाठ में लगे रहे तो भी ये नहीं है, ये कोई बात नहीं है। वास्तव में सब व्यवहाराभासी ही है। तो अपन को स्वपर के भेद ज्ञान द्वारा परद्रव्य में राग आदि छोड़ने के लिए तत्व की चर्चा है। इस स्वाध्याय भेद ज्ञान ये 7 तत्व की चर्चा, ये सब कोई पूछे क्यों बताई है कि भैया राग आदि मिटाने के लिए बताई है। राग आदि मिटने चाहिए, मंदिर क्यों आना चाहिए, राग आदि मिटाने के बढ़ाने, मिटाने आने चाहिए ना। और मिटा ना सको तो घटाओ। तो चूड़ामणि साहब ने घटाना शब्द डाला कि भाई राग आदि घटा, मिटाना क्यों डाला कि भाई मिटता नहीं, भूमिका के अनुसार घटता है, इसलिए घटाना सब। तो भाई राग आदि तुमने घटाने के लिए क्या किया, समझ में है ना। राग आदि छुड़ाने घटाने के लिए मंदिर बनवाया तो राग आदि घटे के बड़े तो तुम तो जो विपरीत प्रयोजन हो गया, काय के प्रयोजन की सिद्धि। ये लोग कहते ना मंदिर बनवाना में बहुत बड़ा पुण्य का काम है। पुण्य का काम तो तब है ना जब प्रयोजन की सिद्धि हो। तुमने मंदिर बनवाया या मंदिर का देख रेख करी और उसके कारण तुम बहुत रागी द्वेषी हो गए। पहले तो मंदिर आते थे तो शांति से बैठ के स्वाध्याय सुनते थे, अब जब से तुम्हें मंदिर का अध्यक्ष बनाया तो तुमने प्रवचन ही सुनना बंद कर दिया, आना ही बंद कर दिया। और घर में बैठे बैठे पूछते रहते हो क्या चल रहा है, सब सही चल रहा है, तो भैया जी तो उल्टा प्रयोजन और हो गया, क्या फायदा हुआ। तो मंदिर आओ, पूजा पाठ में आओ तो राग आदि घटने चाहिए, और अगर राग आदि बढ़ते हैं तो वो बिल्कुल प्रयोजन पूजा सही नहीं हो रही है। स्वाध्याय में भी राग आदि घटने चाहिए, सब में ही वो तो राग आदि घटने चाहिए। जो भी क्रिया है, आज आपने एक आसन करा तो आपका राग आदि घटना चाहिए। ये नहीं कि भोजन की आसक्ति और बढ़ गई और ज़्यादा भोजन दिखने लगा तो भैया वो तो उल्टा प्रयोजन हो गया। और ऐसे अधिकतर लोग बिना सोचे समझे जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हैं उनसे पुण्य नहीं बन रहा है, पाप ही बन रहा है। क्योंकि पुण्य तो राग आदि घटे तो बने, या तो राग आदि बढ़ गए हैं। हम बाहर गाली देवें तो भैया कम पाप बनेगा, और हम मंदिर में आके देवे तो वो कहते ना अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति हो, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो न भयोगे। भैया उसका तो वज्र के समान बन जाता है, फिर उसका कोई तो मंदिर में ही हम कसाय करें। और आजकल के जीव जो पंचम काल में दिखाई दे रहे हैं वर्तमान में, सारे अपनी कसाई की पूर्ति के साधन मंदिरों को बना रखा है, मंदिरों से अपनी कसाई की पूर्ति करते। मान सम्मान चाहिए तो मंदिर नहीं चाहिए है। अरे इतने चुनाव लड़ने का शौक है तो जाके उनके नगर निगम के लड़ लो, विधायक के चुनाव लड़ लो, मंदिर में चुनाव लड़ेंगे, यहाँ झगड़ा करेंगे, रायता फैलाएंगे। देखते हैं चुनाव होते हैं कमेटियों के कैसे पर्चे बांटते फिरते। अब वे क्या सोचते हैं कि हम जो मंदिर के लिए कर रहे हैं, ये मंदिर के लिए कर रहे हैं कि जो कसाई के लिए कर रहे हैं। प्रधानी बनते हैं, प्रधानी
समाज में। तो अगर तुझे इतनी प्रतिष्ठा चाहिए तो विधायक का चुनाव लड़। ये जैन मंदिरों में तो चुनाव होना कलंक है मेरी नज़र में। तो मेरा बस चले तो मैं एक मंदिर में चुनाव ना होने दूं। समझ में आया ना? अरे कितनी लज्जा की बात है कि मंदिर के पदों के लिए चुनाव हो गए। मतलब तुम एक योग्य आदमी नहीं खोज सकते समाज में कि जो बिना चुनाव के सर्वसम्मति से आदमी का भाई इनको बनाना है, अपन को कोई वोट नहीं करना है। नहीं समझ में? ये अच्छी परंपरा है और अब तो सब जगह होने लगे रमेश जी, है ना। पहले तो अपन यहाँ आए थे हम दिल्ली, तो दिल्ली में देखे हमने, पहले उधर नहीं होते थे हमारी तरफ, अब हमारे तरफ भी होने लगे। अब हमने पता किया तो बोले वहाँ पे भी होने लगे। हमने कहा रे बोलो हैं। अब ये सब ये मतलब अभी काय पे बोला मैं कि जो कसाय घटाने के निमित्त हैं, अगर उनसे ही कसाय बढ़ाओगे तो फिर घटाओगे किससे? जो दवाई बीमारी को दूर करे और वो ही दवाई बीमारी को बढ़ावे तो फिर बीमारी किससे दूर होगी भाई? फिर तो रास्ता ही बंद हो गया। तो इसलिए देव शास्त्र गुरु के समीप आकर कसाय छोड़ने का प्रयत्न करना, इनसे अपनी कसाय साधने का भाव मत करना। अभी देखो गुरुदेव श्री कितना अच्छा ले रहे थे कि युवा अवस्था में मुनि बनने की पड़ती है, साधु बनने की पड़ती है, जल्दी से 28 मूल गुण पालूंगा, जल्दी से मुक्ति को भरूंगा। तो क्या ले रहे थे गुरु? मुक्ति को भरेगा कि निगोद को मरेगा? पहले सोच लेना कि क्यों कि जब तुझे तत्व की खबर नहीं है, वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है, बस भय के कारण, डर के कारण देखा देखी मुझे जल्दी साधु बनना है, मुझे तो होगा क्या कि भैया वहाँ जाके महंत बना चढ़ेगा। अब ये गुरुदेव क्यों बोलते पता है तुम्हें? गुरुदेव ने ये बातें कहाँ से निकाली? अपने अनुभव से निकाली, क्योंकि गुरुदेव स्वयं साधु बन गए थे ना, इसलिए उनको वो याद आती है अपनी कि मैं ऐसे ही देखा देखी लोगों के कहने, भाई समझ गए ना कि भाई वैराग्य था और भाई मुझे नहीं रहना तो मैं बन गया साधु जल्दी से। तो उनको पता है ना मैंने 45 वर्ष क्या किए, तो इसलिए वो कहते कि तुम मुक्ति के नाम पर जल्दी त्याग व्रत ले लो और तत्वों का यथार्थ निर्णय नहीं हो, वस्तु स्वरूप की खबर नहीं हो, तो भैया तू मुक्ति में नहीं जाएगा, कालांतर में 4 गति 84 लाख में घूमेगा। इसमें मैंने अपन को निर्णय करना ही चाहिए कि जल्दबाजी मंदिर और पूजा और, अरे बात पूजा की नहीं है। पहले ये देखो, एक कसौटी दी अपने को टोडामल जी ने कि तुम्हारे राग आदि टूटे कि नहीं टूटे, पहले ये बताओ। स्वाध्याय में बैठते हो तो राग आदि कम होते हैं कि नहीं होते? राग आदि बढ़ते हैं तो वो गलत है बिल्कुल। इसलिए मैं कहता हूँ तुम्हें देव शास्त्र गुरु उस मंदिर में जाना जहाँ कसाय कम हो, जहाँ तुम्हारी कसाय की पूर्ति हो, वहाँ तो मंदिर जाना ही नहीं। उनके प्रवचन सुनना जिनके प्रवचन सुनने से राग आदि की प्रवृत्ति कम हो, निराकुलता बढ़े, सुख बढ़े, सहजता बढ़े, शांति बढ़े, आनंद बढ़े, एकांत में बैठने का मन करे, आत्मा से प्रेम जगे, ऐसे प्रवचन सुनना। जिन प्रवचनों को सुन के कसाय बढ़े, अशांति बढ़े, राग बढ़े, आकुलता बढ़े, भय सताने लगे, आत्मा की जगह क्रिया कांड की रुचि होने लगे, ऐसे प्रवचन नहीं सुनना। मैं कह रहा हूं ना, नहीं सुनना। क्योंकि भैया वो सुनना जिससे राग आदि मिटे, जिससे आत्मा की रुचि बढ़े। और राग आदि मिटे सो सुनो, ये नास्ति का कथन है, आत्मा की रुचि के बिना राग आदि मिटेंगे नहीं। इसलिए प्रवचन तो वही कार्यकारी है जो अकर्ता ज्ञायक भगवान आत्मा की रुचि करावे, जिसके प्रवचनों से एकांत में तत्व विचार करने का मन करे। ऐसे स्वाध्याय सुनना, चाहे जो मत सुनने लग जाना। अपन को ये धर्म के नाम पर जो कुछ भी करने लग जाते हैं, तो टोडामल जी ने देखो यहाँ कसौटी दे दी कि भैया तुम्हारे राग आदि मिटने चाहिए, उस क्रिया कांड में जो भी करना है करो। लेकिन अगर राग आदि नहीं मिटते और कसाय बढ़ती है, महंतपना बढ़ता है, तो वो उल्टा हो गया। वो सब ब्रजशील संयम आदि करे तो करे, लेकिन महंतपना नहीं बढ़े, उससे अपने को बड़ा माने, तो वो तो उल्टा पाप बंध का कारण है।
अभी डॉक्टर साहब एक प्रवचन में ले रहे थे कि भाई भूमिका से ज़्यादा व्रतशील संयम ले लें तो क्या दिक्कत है, कि दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उससे अपने को बड़ा माना तो सम्यक दर्शन चला जाएगा। लेना तो बहुत आसान है, लेकिन फिर उससे अपने को बड़ा नहीं मानना क्यों, कितना कठिन है। जैसे देखो समझो, अभी हम आवृत्ति हैं, ठीक है, अपने कोई व्रत भी नहीं है और अपन मान के चलो मिथ्या दृष्टि भी है। अब अपन मिथ्या दृष्टि में व्रत ले लें तो बताओ फिर इस बात से बचना कितना मुश्किल है कि हम धर्मात्मा नहीं है। सोचो, आप खुद बताओ। आप चलो आप कहते साहब अपने से तो अच्छे हैं, मैं अच्छे और बुरे को छोड़ो भी, बताओ अब उसको कैसे ये बात समझ में आएगी। माने मैंने स्त्री का त्याग कर दिया, मान के मैं ब्रह्मचारी हूँ और मेरे में त्याग गुणस्थान है, अब मैं अपने आप को ब्रह्मचारी मानूंगा कि नहीं मानूंगा। अब वो कह रहे मानोगे कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, तो अब बताओ सम्यक दर्शन नहीं हो। अब बोलो, अब वो फायदे का सौदा हुआ कि घाटे का। तुम्हें तो ऐसा लगता है ना कि निर्वृत्ति ले ले तो बढ़िया था, तब तो चांस तुम्हें जो चांस लग रहा है वो चांस उल्टा पड़ गया वो, कि क्यों, कि वो जिन बातों से अपने को धर्मात्मा मान रहा है वे ही तो मिथ्यात्व को पुष्ट करेंगी। अब जो आप निकले थे निर्वृत्ति लेके कि हम तो ज़्यादा जंजाल में नहीं फंसेंगे और अपने आत्म ध्यान लगेंगे, लेकिन तुमने उससे अपने को धर्मात्मा मान लिया, बड़ा मान लिया, ब्रह्मचारी मान लिया। और अपन वर्तमान में देख लो, उन ब्रह्मचारियों से अकेले में पूछो कि कौन सा गुण स्थान है तुम्हारा, कौन सी प्रतिमा लेगी, तो साफ साफ बोलते कोई प्रतिमा नहीं है हमारी, तो हमने तो खाली निर्वृत्ति ले रखी। तो ये सबके सामने बोलोगे हैं, सबके सामने बोलो, फिर लोग तो तुम्हें ब्रह्मचारी जी बोलते हैं और तुम्हारी उस हिसाब से आओ भगत करते हैं। तो आपको बोलना चाहिए कि हम हमारी इतनी आओ भगत क्यों करते हैं, हम उसे योग्य है ही नहीं, क्यों कर रहे हैं हमारी आओ भगत, क्यों नहीं बोलते, फिर वो उसको पी क्यों जाते हो चुपचाप और आनंद लेते हो कि साहब अच्छा लगता है। और दूसरा, अब इतनी फिर वो जिस लेवल की आओ भगत होने लगती है, अगर उस लेवल की आओ भगत नहीं हो तो फिर बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। फिर अगर कोई ब्रह्मचारी जी आ जाए मान के चलो और तुम जैसे बैठे ऐसे ही बैठे रहो और उनको उठ के अलग से चटाई बिटाई नहीं बिछाओ, तो उनकी तो बिल्कुल आत्मा तो छोड़ो, कसाय बहुत आगे चली जाएगी। क्यों चली जाएगी, क्योंकि वो तो अंदर से तो ब्रह्मचारी है नहीं, अभी वो तो बाहर से उसने शादी वगैरह नहीं करी, वो तो वैसे बन गया। तो भाई वो, लेकिन उसका वो पूरा चढ़ गया नशा कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, और फिर ना अपने नाम के आगे लिखते भी है बाल ब्रह्मचारी। डॉक्टर साहब तो बोलते थे इसका अर्थ करो बाल ब्रह्मचारी का, तो पता चल जाए, समझ में पता चल जाए। सुन लेना उनका अर्थ, उस प्रवचन है उनकी बहुत। माने अपने को ये अंदर से समझना चाहिए, अरे मैं छोड़ देता हूँ, अभी मेरी उम्र उतनी है नहीं। हाँ, जिस दिन मेरी उम्र हो जाएगी ना, हाँ, अरे अभी छोटा हूँ मैं, अभी कोई ब्रह्मचारी चढ़ बैठेगा मेरे ऊपर, अभी मेरी उम्र छोटी है यार, हो जाए दो मुझे डॉक्टर साहब से 60-70 का हो जाए तो अभी है। अरे तुम नहीं, तुम्हारी चिंता किसे है, दूसरे आ जाएंगे हम तो रहेंगे, ठीक है। अब तुम लोग हमारे पिताजी की उम्र के हो तो सब तुम जाओगे, हमें पता है, लेकिन फिर हमारे बेटे की उम्र के आ जाएंगे है कि नहीं है, उसमें क्या है। तो अपने को ये जो एक मन में धारणा बनी है बहुत लोगों के कि कम से कम कुछ तो नियम व्रत ले लें, उससे तो अच्छे की बात नहीं है। बात ये है कि तुम उसमें उपादेय बुद्धि कर लोगे, क्योंकि अभैया उपादेय बुद्धि करने की आदत अभी पड़ी है, मिथ्या तो गया नहीं है, और वो क्रिया तुम करोगे उपादेय बुद्धि हो जाएगी। तो फिर साहब नहीं करे कि हाँ पहले सम्यक दर्शन करो, हम ये थोड़ी कह रहे मत करो, सम्यक दर्शन करो ना। जब शास्त्रों में सम्यक दर्शन करने की प्रेरणा पहले है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्गा, जब ये राजमार्ग है तो क्यों तुम शॉर्टकट अपनाना चाहते हो, तुम क्यों जबरदस्ती अपनी बुद्धि लगाना चाहते हो। जब तीर्थंकर आदि ने भी अपवाद मार्ग नहीं चुना, राजमार्ग चुना कि भाई अपने तीर्थंकर आदि सम्यक दृष्टि होते हैं, और कहीं अपने जनागम में ऐसा कहीं नहीं लगा कि तुम तो दीक्षा ले लो, चाहे सम्यसन चाहे हो चाहे नहीं, वो तो अपवाद मार्ग के रास्ते होते हैं ये भैया। और उसमें सीधी सी बात है
उस अपवाद मार्ग में भी ये लिखा है कि मुनि वृद्धार अनंत बार, ये लिखा है कि अनंत बार मुनि बन गया और मोक्ष नहीं मिला। वो तो उल्टा यही कह रहा है कि ये कोई काम का नहीं। यही तो है वो लाइन का अर्थ क्या है कि भाई सम्यक दर्शन सहित अगर ये अंगीकार करे तो वो सही हो, और सम्यक दर्शन के बिना तो बहुत दिक्कत पड़ेगी। दिक्कत इसलिए पड़ेगी कि वहाँ उपादेय बुद्धि हो जाएगी। जैसे कहते ना वो करोड़पति रिक्शे वाले का लड़का था ना, जिसका बाप पैसा जमा कर गया था, तो कोई ऐसा कहे कि अरे फालतू में इतने धक्के खिलाए बेटे को, पहले ही पैसा दे देता तो क्या होता। पहले दे देता तो वो बेटा अगर 10-12 साल की उम्र में उसको पैसा मिल जाता तो क्या बनता, शराबी जुआरी बन जाता, क्योंकि वो पैसे को संभाल तो पाता नहीं और आसपास के लोग लूट लेते, है ना, लूट लेते ही नहीं। तो भैया वो अच्छा हुआ कि जब 25 साल का हो गया तब वो पैसा मिला और इतनी मेहनत करी तो उसकी वैल्यू भी समझ में आई। ऐसे ही कोई कहे कि सम्मेसन जब होगा जब हो जाएगा, हम व्रत अभी ले लेते कि भैया वो संभाल नहीं पाओगे, ले तो लोगे, शिथिलाचार करोगे, एक तो व्रतों में दोष लगाओगे और फिर उन व्रतों में उपादेय बुद्धि करोगे तो और सम्यक दर्शन दूर चला जाएगा। क्योंकि अब अकर्ता स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार मेरे से भिन्न है, इनसे भिन्न देखना तो बहुत आसान है, लेकिन ये जड़ की क्रिया मैंने नहीं की, मैं इसका कर्ता भोगता नहीं हूँ भाई साहब, इसके लिए समझ लो सम्यकता ही चाहिए तभी दिखती है, उसके बिना दिखती नहीं है। इतना समझाते हैं अपन, रात दिन यही तो चर्चा है कि अपन जड़ की क्रिया के कर्ता भोगता नहीं है, लेकिन अंदर से वो कहीं ना कहीं वही पड़ा रहता है कि नहीं पड़ा रहता जड़ की क्रिया का। वो तो हमें करनी पड़ेगी ना, मंदिर तो जाना ही पड़ेगा, मंदिर पूजा पाठ तो करनी पड़ेगी। कौन करता धरता है। गुरुदेव श्री ले रहे थे कि वीतराग भाव की वृद्धि ही प्रभावना है। क्या? वीतराग भाव की वृद्धि प्रभावना है और वीतराग भाव ही जैन शासन है। समझ में आए? और कोई जैन शासन नहीं है, ये बाहर के क्रियाकांड जैन धर्म नहीं है, वो तो अंदर वीतराग भाव हो तो जैन धर्म है, और उस तरफ अपना ध्यान नहीं जाता। और देखो क्या कहते, परद्रव्य में रागादि छोड़ने के प्रयोजन सहित उन तत्वों का श्रद्धान करने का उपदेश देते हैं। ऐसे श्रद्धान से अरंतादिक के सिवा अन्य देवादिक झूठ भाषित हो तब स्वयं उनका मानना छूट जाता है, उसका भी निरूपण करते हैं। तथा सम्यक ज्ञान के अर्थ संशय आदि रहित उन्हीं तत्वों को उसी प्रकार जानने का उपदेश देते हैं। उसे जानने को कारण जिन शास्त्रों का अभ्यास है, इसलिए उस प्रयोजन के अर्थ जिन शास्त्रों का भी अभ्यास स्वयं होता है। देखो अब सम्यक ज्ञान के अर्थ संशय आदि, माने हमें संशय नहीं हो जाए, शंका नहीं हो जाए। अब आपने आज 7 तत्व पढ़े, समझे, सुने और आप घर चले गए और फिर आपने ध्यान नहीं दिया, एक तो 2 बातें होंगी कि आप भूल जाओगे और क्या होगा, कभी कभी शंका हो जाएगी। तो वो कहते कि तुम उन्हीं के अर्थ में जिनने वो बात लिखी हो जिन शास्त्रों में, उन्हीं का अभ्यास करो, उनको बार बार पढ़ो, ताकि शंका, उसमें तर्क से, युक्ति से, न्याय से उस बात को समझाया गया है। इसलिए जो लोग स्वाध्याय नहीं करते हैं, प्रवचन अकेला सुनते हैं, उनको भी टोडरमल जी ने डांट पिलाई कि भाई प्रवचन भी सुनना अच्छी बात है, लेकिन खुद भी पढ़ो शास्त्र, क्योंकि शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो वो श्रद्धान मजबूत नहीं होगा। अभी देखो एक सर्वे आया कि वर्तमान के जीवों का क्षय उपशम बिल्कुल कमजोर होता है। इस रूप में, किस रूप में? मशीनी युग आ गया। मशीनी युग आने से क्या होता है कि आपको आपकी हैबिट ऐसी छूट गई कि आप कोई चीज़ याद रखो। ख्याल में, अब किसी को किसी का मोबाइल नंबर याद नहीं, आजकल पत्नी का नंबर याद नहीं आदमी को, अगर मर जाए, अपना ही नहीं याद, मर जाए तो पता चला वो नंबर ही नहीं बता पा रहा। और जब मोबाइल, अब जब पुस्तकें वगैरह सब लोग मोबाइल में PDF आ गई ना, तो उससे पढ़ लेते हैं। तो अभी देखा गया कि पहले के मुकाबले लोगों की अब बिल्कुल ही ख़त्म हो गया सब कुछ, और आजकल तो एड्रेस भी याद रहना बंद हो गए अब, क्योंकि वो मैप आ गया है। तो ये सब चीज़ें आप क्या समझ रहे हो, हमें पंगु बना रही हैं, हमारे कोई काम, हमें तो बिल्कुल मशीन से हमारी ये ज़िंदगी हो रही है कि हम बिल्कुल बेकार होते जा रहे हैं। अब कुछ याद रहने की ज़रूरत ही नहीं है। आज अपन से एकदम पूछ ले कोई,
4x4, वो भी हमें उससे जोड़ना पड़े मोबाइल से। अरे देखना क्या है, तो क्या करें बताओ। ये तो आपको देखो, आप जो अभ्यास करोगे आपका ज्ञान वैसा चलेगा। आप शास्त्रों का अभ्यास नहीं करोगे, पढ़ोगे लिखोगे नहीं, आपका कुछ नहीं होने वाला। आप जो मोबाइल से प्रवचन सुन लिया और पढ़ लिया, उसी से देख लिया, कुछ नहीं। अलग से शास्त्र खोलो और 1-2 घंटे स्वाध्याय करो। नहीं समझ में, आपको करना चाहिए स्वाध्याय। स्वाध्याय बहुत जरूरी है। स्वाध्याय से क्या होता है, वो श्रद्धान और मजबूत होता है। और बहुत सारे जीव हैं अब स्वाध्याय नहीं करते आजकल, सब मोबाइलों के भरोसे जी रहे। हाँ, उस पर सुन लो, इसका लगा लो, उसका लगा, नहीं, वो सुनो, 1-8 प्रवचन सुनो, वो कोई बात नहीं, 2 प्रवचन सुनो, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ो भी साथ में। तो वो कहते हैं जिन शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए, इसलिए उस प्रयोजन के अर्थ जिन शास्त्रों का अभ्यास भी स्वयं। देखो टोनामल जी कह रहे स्वयं क्यों डाल रहे, कि अगर तुम्हें आत्मा की सच्ची रुचि होगी तो तुम ऐसे शास्त्रों को पढ़े बिना नहीं रहोगे। होता है कि नहीं होता। जिनको राजनीति की रुचि होती है वे अखबार में राजनीति पढ़ते हैं, समाचार में राजनीति देखते हैं, क्या नहीं हो गया, नहीं चैन नहीं पड़ती। जबकि आपके कुछ होना जाना तो नहीं है, लेकिन लोग देखते हैं। तो अगर तुम्हें आत्मा की सच्ची रुचि होगी तो तुम मोक्ष शास्त्र को खोल के बैठोगे, पढ़ोगे ध्यान से, इसमें क्या लिखा है। और अभी नहीं पढ़ते हैं तो इसके अंदर रुचि नहीं है। इसलिए उस प्रयोजन के अर्थ जिन शास्त्रों का भी अभ्यास स्वयं होता है उसका निरूपण करते हैं। तथा सम्यक चारित्र के अर्थ, सम्यक ज्ञान के अर्थ हो गया, सम्यक दर्शन के अर्थ हो गया, और अब सम्यक चारित्र। 3 चीजें है ना मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। तो सम्यक दर्शन का स्वपर भेद ज्ञान, सम्यक ज्ञान के लिए शास्त्रों का अभ्यास। अब सम्यक चारित्र देखो, तथा सम्यक चारित्र के अर्थ राग आदि दूर करने का उपदेश देते। अब चारित्र क्या है, राग आदि का दूर होना। वहाँ एक देश व सर्वदेश तीव्र रागादिक का भाव होने पर उनके निमित्त से जो एक देश व सर्वदेश पाप क्रिया होती थी वह छूटती थी। तथा मंद राग से श्रावक मुनि पने के व्रतों की प्रवृत्ति होती है, और ये मंद राग का भी अभाव होने पर शुद्धोपयोग की प्रवृत्ति होती है, उसका निरूपण करते हैं। इसमें और क्या का निरूपण करते हैं कि भैया अणुव्रतों का वर्णन, पंच महाव्रतों का वर्णन, श्रावक के 12 व्रतों का वर्णन, और उसमें बाहर में जो क्रियाएं होती हैं जैसे उसका आचरण होता है उसका वर्णन, ये सब इन सम्यक उसमें चरणानियोग के शास्त्रों में करते हैं। और तथा यथार्थ श्रद्धान सहित सम्यक दृष्टियों के जैसे कोई यथार्थ आखड़ी होती है या भक्ति होती है या पूजा प्रभावना आदि कार्य होते हैं या ध्यान आदि होते हैं, उनका उपदेश देते हैं। जिन मत में जैसा सच्चा परंपरा मार्ग है वैसा ही उपदेश देते हैं। कोई सम्यक दृष्टि होता है, उसकी विशेष भक्ति होती तो उसका ही वर्णन कर देते कि देखो भला सम्यक दृष्टि थे वो ऐसे भक्ति करते थे। कोई ऐसी क्रिया विशेष सम्यक दृष्टि की विशेष दिखी उसका वर्णन कर देते, काय के लिए कि और जीवों को प्रेरणा मिले। तथा 2 तरह के प्रकार से चरणानियोग में उपदेश जानना। इस तरह से 2 प्रकार कौन सा, एक निश्चय और एक व्यवहार। और निश्चय और व्यवहार में भी क्या जानना कि व्यवहार होगा 90% और 10% क्या होगा, बिल्कुल निश्चय। और व्यवहार की चर्चा ज़्यादा होगी। और हमारा परिचय काय से है, व्यवहार से। निश्चय से तो अपना परिचय है ही नहीं। तो वो लोग क्या करते हैं, चरणानियोग आदि पढ़ते हैं तो उसमें से क्रिया सीख लेते हैं और वो निश्चय को छोड़ देते हैं। जो वास्तविक था, जिसके कारण वो क्रिया होनी थी, उस तरफ ध्यान नहीं जाता। तथा चरणानियोग में तीव्र कषाय का कार्य छुड़ाकर मंद कषाय रूप कार्य करने का उपदेश देते। देखो उपदेश देते हैं कैसे कि भाई कोई पापी है, अरे भैया तुम ये मत करो, ये मत खाओ, तुम ये मत किया करो, उसमें बहुत पाप है। ऐसा उपदेश बहुत होता है चरणानियोग में। यद्यपि कषाय करना बुरा ही है, तथापि सर्व कषाय ना छूटता जानकर जितनी कषाय घटे उतना ही भला होगा, ऐसा प्रयोजन वहाँ जानना। जैसे जिन जीवों के आरंभवादी करने की
व मंदिर आदि बनवाने की व विषय सेवन की व क्रोध आदि करने की इच्छा सर्वथा दूर होती ना जाने, तो उन्हें पूजा प्रभावना आदि कार्य करने का, चैत्यालय आदि बनवाने का व जिन देव के आगे शोभादिक नृत्य गान आदि करने का व धर्मात्मा पुरुषों की सहायता करने का उपदेश देते हैं, क्योंकि इनमें परंपरा कसाय पोषण नहीं होती। अब देखो इसके दो प्रयोजन हैं। अब जैसे कोई पैसे वाला सेठ पैसे वाला है, कोई पैसे वाला है, तो अब समाज वाले सोचते हैं और करना भी चाहिए कि अगर इसे अपन सम्मान नहीं देंगे तो ये मंदिर आदि से जुड़ेगा नहीं, और ये अपना सारा पैसा इस सप्त व्यसनों में विषय भोगों में लगा देगा, तो उससे तो किसी का भला होना नहीं। लेकिन अगर इसका पैसे से मंदिर बन जाए, स्वाध्याय भवन बन जाए, तो एक तो अपनी स्वाध्याय की परंपरा जीवंत होगी, मंदिर बनेगा तो लोग मंदिर के दर्शन करने आएंगे, जिन शासन की परंपरा चलेगी। तो ऐसे जीवों को सम्मान आदिक देकर, उनके मान आदिक का पोषण कर कर, उनकी प्रशंसा कर कर भी उन्हें यहाँ लगा दे। तो कोई कहे, ऐसा भी होता है ना, कोई कहे कि अरे ये तो बहुत गलत बात है। गलत बात नहीं है, अगर अभिप्राय सच्चा है और किसी जीव की ऐसी दशा देखी कि ये बिना मान के नहीं आएगा और इस पर पैसा बहुत है, तो भैया उसको मान भी दे देते हैं कि आ जाओ भैया आओ, और उसकी प्रशंसा भी कर देते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा पैसा सदुपयोग में लग रहा है। लेकिन मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि वो जीव अगर अभिप्राय बदल जाए तो यहाँ बदलने का चांस तो है कि आएगा, सुनेगा तो बदल जाए, लेकिन वहाँ रहेगा वो विषय भोगों में, तो वहाँ तो बेचारे का कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए अपन को सब जीवों को मंदिर में देव शास्त्र में लगा के रखना चाहिए। अगर कोई जीव तीव्र कसा है और थोड़ी सी प्रशंसा चाहता है तो थोड़ी प्रशंसा देकर भी उसे लगा के रखना चाहिए। अपने निमित्त से कोई मंदिर से भागना नहीं चाहिए। ख्याल में है ना? तो अपन और किसी से कभी बैर भाव हो भी जाए, हो जाती कसाय आ गई और वो अपने कारण मंदिर में नहीं आ रहा, तो जाके उससे माफ़ी मांगना कि भैया मंदिर चलो, हमें माफ़ कर दो। गलती भले ही किसकी है, उसकी, तो भी माफ़ी मांगना तुम। ये सब प्रभावनांग में आता है सम्यक दृष्टि के। इसलिए सम्यक दृष्टि को लोग समझते हैं, अरे सम्यक दृष्टि किसी के सामने झुकने की बात नहीं है। अगर देव शास्त्र गुरु की बात आ जाए तो सम्यक दृष्टि चरणों में लौट जाए किसी के, भैया चलो ऐसे हमने। तो अपन को कभी भी कसाय भाव नहीं रखना। अरे लोक में भी अपना जीजा रूठ जाए, अपना फूफा रूठ जाए शादी में, और अपन जानते कि नंबर 1 का बिल्कुल बेकार आदमी है ना, जीजा फूफा बेकार ही होते हैं वे तो अधिकतर के तो भाई उनको मनाना पड़ता है कि नहीं? क्यों मनाते हो बता? मनाते हो कि नहीं मनाते? कि अरे भैया हमारी गलती है जी चलो आप तो है, और वो फिर भी। तो जब लौकिक कार्यों की सिद्धि के लिए तुम ऐसे गिड़गिड़ा सकते हो, तो अगर धर्म का कार्य हो और हमें किसी के भैया हमारे हाथ जोड़ने से तुम प्रसन्न होते हो और दान देते हो, मंदिर आते, तो बहुत अच्छी बात है, आ जाओ भैया। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे मतलब चरणान योग में इस टाइप से भी बहुत उपदेश मिलते हैं। तो वो उसका प्रयोजन क्या है कि भैया पापों में व्यसनों में पैसा लगाएगा, इसकी जगह मंदिर आदि में लगेगा तो यहाँ लगा, ये प्रयोजन है और कोई बात नहीं। लेकिन याद रखना, इसमें अभिप्राय यही होना चाहिए सामने वाले का। अगर तुम्हारा अभिप्राय अपना खुद का प्रयोजन साधने का है कि ये सेठ है और इससे दोस्ती बनाऊंगा तो ये मेरे काम आ जाएगा, मंदिर का तो नाम है, असली तो अपने काम आएगा, तो महापापी हो तुम। दिनेश जी ये बात मूल समझना। कई पंडित इसका अर्थ निकाल लेंगे कि इसलिए तो हम ऐसा करते हैं। कई पंडित सेठियों की चमचागिरी करते हैं ना, तो वे ये कहें कि हम तो मंदिर आदि के लिए करते हैं कि भैया ये दान दें, और होते ना कई, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ देवेंद्र जी? तो वैसे चमचागिरी वाले पंडित होते ना, वो लोग तो पैर ही में झुक जाते हैं, वो नमस्कार ही कर देते हैं, उनके पैर ही छू लेते हैं। सो पंडित के लिए नहीं है ये सब पैर वैर छूना किसी के, क्या बड़े सेठ है तो हम पैर छू लेंगे किसी के, चूल्हे में जाओ तुम। ये तो उसके लिए है जो तुम सामाजिक लोग हो, क्योंकि मेरा तो बहुत बड़ा मैं तो स्वाध्याय करा रहा हूँ, मैं तो तत्व सुना रहा हूँ, मैं तो अपना कार्य कर रहा हूँ। नहीं, ये अर्थ खोलना जरूरी है। क्या है, हर आदमी का कार्य बटा हुआ है।
आप समझ रहे हो? मैं अपने लेवल का काम जो मैं कर सकता हूँ, जो मुझे करना चाहिए, वो मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ। मेरा काम सेठियों बेटियों को मनाने का नहीं है, वो काम तुम लोगों का है आपस में, वो तुम करो कि भैया कोई है तो भैया ले आओ करो। ऐसे ही कोई लोग कैसा निकाले कि साहब लिखाना उसमें उनको चैत्यालय आदि में बनवाने की प्रेरणा करना, प्रेरणा तो करना कोई बात नहीं, लेकिन अभिप्राय में केवल धर्म की भावना होनी चाहिए। अगर अपने अंदर अभिप्राय में ये भावना है कि ये सेठ जी को अपन मान सम्मान देंगे और मंदिर के नाम से देंगे तो जी अपने काम कर देंगे, इनसे मेरा काम निकल जाएगा, अगर मेरा ऐसा अभिप्राय है तो महापाप का बंध होता है। और मेरा अनुभव है अधिकतर जीव जो सेठियों की जो आगे पीछे घूमते हैं ये मंदिर के प्रयोजन से नहीं घूमते हैं, ये अपना स्टेटस मेंटेन करते हैं उससे। इसलिए मुझे इस पे बोलना पड़ रहा है अभी, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने इसका उधर निकाल लोगे अभी 2 मिनट में के बोल दिया। अरविंद जी तो खुश हो गए थे कि हम तो ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? खुश नहीं होने दूंगा मैं। वो तुम ये कई पंडित आओ 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 स्वाध्याय में जो आओ आओ आओ, अरे भैया जिनवाणी के सामने कोई बड़ा नहीं है, चाहे कुछ भी हो। तो साहब वहाँ तो लिखा है, वो किस अर्थ में लिखा है वो अर्थ अच्छे से समझना। तुम अपने प्रयोजन अपने नंबर के लिए अगर ये करते हो तो, और अधिकतर जीव मैंने देखा है मंदिर की किसी को नहीं पड़ी कि साहब आप कैसे कहते हो कि अगर तू इस लेवल का धर्मात्मा होता तो जरासी कसाय होने पर तू मंदिर से भाग कैसे गया? अगर तू इतने इस लेवल का धर्मात्मा है कि तू मंदिर के लिए किसी के सामने झुक जाता है, किसी के भी पैर पकड़ लेता है, किसी से कोई सेठियों के समझ लो आसन लगा लेता है, तो फिर जरासी कल तेरे खिलाफ बात हो गई, तू 1 मिनट भाग गया। अथवा उल्टा करो कि अभी तक तो मंदिर के लिए इतने लगे थे और जैसे ही जरासी कसाई की पूर्ति नहीं हुई, इनको सम्मान नहीं दिया, हमें कोई लेना देना नहीं तुम्हारे मंदिर से, तो इसका मतलब तुम मंदिर के लिए नहीं लगे थे, तुम काहे के लिए लगे थे? अपनी कसाई की पूर्ति के लिए। जैसे अभी ये समझ लो उदाहरण दे रहा हूँ थोड़ा है ना, चलो कोई पूजन आदि का कार्य देख रहा है ना, ये सामग्री देख रहा है पूजन पर, अब किसी ने जरा सा बोल दिया अरे थोड़ा हटो, अरे हम ही तो सब देखते हैं और हम ही को कह रहे हैं हम नहीं आएंगे कल से, तो तुम्हें इसका मतलब देव शास्त्र गुरु के प्रति राग नहीं है, तुम्हें तो अपनी कसाई की पूर्ति का राग है। तुम्हें मान सम्मान मिलता रहे तो तुम करते रहोगे और नहीं करोगे तो हमें कोई मतलब नहीं। तो ये यहाँ ये नहीं लिखा है, यहाँ ये लिखा है कि सम्यक दृष्टि जीव धर्मात्मा जीवों को भी कोई जीव पापों में लगता हो तो ऐसा राग आता है कि अरे इसको यहाँ मोड़ दो, इसको यहाँ थोड़ा सम्मान दे दो ताकि ये पापों से, लेकिन उसे अपने सम्मान के लिए नहीं करता। वो पॉइंट समझ में आया कि नहीं? वो अपने लिए नहीं कि तुमसे हमारा कोई सम्मान तुम हमें दे दो, भाई हमसे ले लो तुम जितना लेना, लेकिन ये मंदिर का काम करवा दो। अब समझ गए? ऐसे भाव होने चाहिए। ये अंदर अपनी कसाई की पूर्ति का साधन कभी मंदिर को नहीं बनाना। कैसा बड़े बड़े सीढ़ियाँ बना, अरे बनाने दो, उनका वही जाने, उन पर पुण्य का उदय ज़्यादा है, बहुत पैसा है और वे गलत जगह लगाएंगे तो ठीक है भैया, तुम्हारा पैसा यहाँ लग जाए और तुम्हें बदले में हमसे सम्मान चाहिए तो ले लो, हम तुम्हें नमस्कार कर देंगे रोज, हमें कोई बात नहीं, लेकिन हमारा कोई तुमसे प्रयोजन नहीं है। ये बहुत ध्यान रखना। बहुत सारे लोग इस काम में लग जाते हैं, सेठियों से दोस्ती में बहुत। और अब आजकल तो, अभी आजकल क्यों कहना, डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बोल रहे थे कि एक समय ऐसा था कि बड़े मुनिराज अपने आचरण से बड़े होते थे। कैसे बड़े होते थे? आचरण से। और आज बे मुनि बड़े होते, बे साधु बड़े होते जो ज़्यादा पैसा इकट्ठा करा दे। आज वो पंडित बड़ा है जो पैसा इकट्ठा करा दे। होता है कि नहीं होता है? बोलो। और अब तो ऐसा ही हो रहा है कि अंदर में बस सब समाज वाले भी ये चाहते हैं कि पैसा इकट्ठा कराओ, पैसा इकट्ठा कराओ। तो वास्तव में अभिप्राय देखना, और तुम पैसा इकट्ठा कराना चाहते हो, उसे क्यों कराना चाहते हो? ये भी कि हमारे साथ ये भावना है कि ये मंदिर बन जाए। अच्छी भावना कब तक है? कि जब तक तुम्हारी कसाई की पूर्ति हो रही। और जैसे ही तुम्हें हमने कमेटी से अलग किया, भाग गए। अब क्यों साहब? अब नहीं है भावना कि चूल्हे में गए अब तो मिट जाए,
तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम अपने मंदिर के प्रति प्रेम नहीं था, कसाय से प्रेम था। ये बात तुम्हें कोई नहीं बताएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। मेरा प्रवचन चल रहा है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, भीम गली बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा प्रवचन नहीं चले और मेरा प्रवचन हटा दिया जाए और फिर किसी का प्रवचन चले, सो मुझे कसाय बड़े मरने दो। इसका मतलब ये है कि तुझे कसाय से प्रेम है, न तू तब भी खुश हो, अरे बढ़िया है, किसी मेरे ही से किसी का प्रवचन होना चाहिए, स्वाध्याय चले बस हमें से। तो इसका बाद तेरी भावना पवित्र है और तेरी भावना में है कि मेरा चले तो चले, वरना फिर किसी का ना चले, फिर तो स्वाध्याय होना ही नहीं चाहिए। तो इसका मतलब क्या? तीव्र कसाई हो तुम। कि मंदिर में लगा लेना, स्वाध्याय में लगा लेना, और कहाँ लगा लेना है? कम से कम देव शास्त्र गुरु में तो लगा ही लेना। लोग महाराजों से पहचान बढ़ाते फिरते हैं कि क्यों महाराज से प्रेम करते हो? प्रेम नहीं, जो महाराज हमारी कसाई की पूर्ति करे वो महाराज बढ़े। आजकल ये चल रहा है, फेसबुक पे चल रहा है, महाराज ऐसे फेसबुक ऐसे चालू कर लेते हैं और महाराज से कहते बोलो महाराज। आजकल महाराज चलते फिरते कविताएं सुना रहे हैं, ईरिया समिति का क्या होगा पता ही नहीं होगा, है तो चलते फिरते कविताएं चल रही हैं। आजकल मैं खूब देखता रहता हूँ, इतना बढ़ रहा है ये सब पागलपन, क्योंकि भक्तों को तो कुछ पता है नहीं और जो भक्तों के गुरु हैं उनको भी कुछ पता नहीं है, बस वेश धारण कर लिया है। अरे आप समझे नहीं भाई, जब वस्तु का स्वरूप पता नहीं, स्वाध्याय किया नहीं, तत्व समझा नहीं, तो अंधी भक्ति के अलावा बेचारा क्या करेगा? सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझे तो सच्ची भक्ति होवे। अब उसे जो समझ में आता है तो समझ में आता है। अब एक बार बताओ, साईं बाबा को ठंड लगती है, लगती कि नहीं लगती? वहाँ कपड़े पहना देते, भी गर्म कपड़े पहना दिए होंगे, देख ले जाके, समझा? और गर्मी आएगी तो एसी चला देते। अब इतनी बुद्धि नहीं है कि तुम एक तरफ तो कहते हो साईं बाबा सर्वशक्तिमान है, पूरी दुनिया के दुख हरने में सक्षम, तो अपनी ठंड हरने में सक्षम नहीं है। अब इतनी तो बुद्धि तुम्हें आनी चाहिए ना, लेकिन इतनी बुद्धि है ही नहीं। को लगाता कौन है? वास्तव में धर्म के क्षेत्र में इतनी मूर्खता चलती है जिसका कोई लिमिट नहीं है। मैं तो कह रहा है ही अभी, लेकिन मुझे कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि ये आज से नहीं है, ये वस्तु स्वरूप सदा काल से ऐसा ही है। सबको सपने आने लगते हैं, जितने भी होते ना। अभी एक आगे उसका कल देख रहा था मैं, एक साहब उसका वो आजकल चल रहा है ना, हाँ उसका देख रहा था। एक आ गई अम्मा लंदन से, मैं तुम्हारी माँ हूँ पिछले जन्म की। मैंने कहा गजब हो गए, जितने जो फेमस आदमी होते हैं इनकी कई जन्मों की माँ आ जाती है। देखो दुनिया कैसे पूछती है। मैं बहुत विचार करता रहता हूँ, देखो अपन इतना सत्य बताते, अपने पास इतना वस्तु स्वरूप है, अपने पास मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसा ग्रंथ है, आचार्य कुंद देव का समय सार है, अपन जैसा दुनिया में वैभव किसी के पास नहीं है। फिर भी देखो संसार का स्वरूप, ये वैभव यही है ना। और देखो हम सुना रहे हैं और इसके सुनने वाले कितने कम हैं, इसके समझने वाले कितने कम हैं। हम कोई चमत्कार नहीं कर रहे, हम कोई क्रिया कांड में तो ठग नहीं रहे, हम कोई ठग की विद्या नहीं चल रहे, हम कोई VIP नहीं बन रहे, हम तो नॉर्मल आदमी हैं। तो अपने को सुनने वाले कितने कम है, समझने वाले कितने कम है। और ठगों की टोली साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल धूर्तपना चल रहा है, और उनको मानने वाले लाखों। पता उसके एक सत्संग में 8-8 लाख आदमी बैठता है। कितना लाख? तुम्हारे तो 8,000 नहीं, 800 आदमी बैठ जाए तो तुम्हें आफत दिखती है, उनके तो 8 लाख। और सोचो वो एकदम खड़ी हो गई, मैं लंदन से आई हूँ और तुम मेरे बेटे हो, पहचान रहे हो कि नहीं? तो वो तो बोलता ओ आई लव यू मॉम। वो ऐसी एक्टिंग करने लगे, उसे तो कुछ फर्क, मस्त रहता हो। तो कहता ओ लंदन से आई हूँ क्या मॉम? तो आई लव यू मॉम, तुमसे तो इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। बस क्या लाई मेरे लिए अम्मा, माई क्या लाई मेरे लिए? तुम्हारे लिए हम लड्डू लाए, है कि नहीं? ऐसे तो सब चलता है, सब लोग देखते हैं, ऐसे बड़े बड़े IAS ऑफिसर बैठे, बड़े बड़े डॉक्टर बैठे, बड़े बड़े देखते रहते। अब मैं तो ये क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ
कि भाई साहब दुनिया में तुम बहुत बुद्धिमान हो सकते हो, समझाना नहीं, लेकिन धर्म के क्षेत्र में बहुत कम लोग बुद्धिमान होते हैं। ये कहना चाहता हूं मैं। क्या कहा मैंने? आप लौकिक क्षेत्र में बहुत बुद्धिमान हो सकते हो, आप इंजीनियर हो सकते हो, आप डॉक्टर हो सकते हो, आप वकील हो सकते हो, आप बड़े ऑफिसर हो सकते हो, लेकिन धर्म के क्षेत्र में बुद्धिमान होना बहुत रेयर आदमी का होता है। क्योंकि धर्म के क्षेत्र में सब भोंदू, वहीं ऑफिसर भी बैठा है और वहीं वो अंधा भक्त भी बैठा है, वहीं डॉक्टर भी बैठा है। यार निर्मल बाबा पे डॉक्टरों ने जाके अपनी अपील लगाई है कि हमें भी कोई समोसे में चटनी बना दो, हमारे ग्राहक कम। अब बताओ, मैं तो ये सोच के रह गए कहाँ पढ़ के आए हम। ये बात कितने अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हैं, बहुत विचार कर सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं कि जो जैन देव ने जो वस्तु का स्वरूप बताया वो कितना परम सत्य बताया कि आज हम दुनिया को बड़े लेवल पे ले गए। बहुत आधुनिक युग आ गया, बहुत वैज्ञानिकीकरण हो गया, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, मोबाइल, कंप्यूटर, सब कुछ आ गया। दुनिया बहुत छोटी हो गई। अमेरिका, जापान, लंदन सब पास पास आ गए। अमेरिका से हिंदुस्तान आना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब कुछ होने पर भी देखो घृत मिथ्या तो नहीं मिटा और पुष्ट हुआ, चमत्कार को नमस्कार नहीं मिटा। आश्चर्य की बात है कि नहीं? इतना वैज्ञानिककरण आने पर, इतना होने पर कि आप यहाँ से उपग्रह भेज रहे हो चांद तारों पे, फिर भी शनि की प्रकोप चल रहा है। क्यों? नहीं समझ में? आज डॉक्टर इंजीनियर कितने बढ़ गए हैं? क्या कह रहे? 11 रुपये बिट रहा है। नहीं, मैं ये बात क्यों छेड़ रहा हूँ आप समझो। मैं आपसे कहता हूँ आप और हम अभी दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं। आप क्या कहोगे? आप मानने को तैयार हो ये कि आप दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट है? हाँ, क्योंकि आप धर्म के क्षेत्र में अगर बुद्धू नहीं हो और आप जागृत हो और आप देव साथ गुरु का स्वरूप समझते हो और आप समयसार पढ़ते हो, आत्मानुभव के उपयोग में लगे हुए हो, तो भाई साहब आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट इस पृथ्वी पर आदमी नहीं है। आप क्यों कहते हो जी बड़े बड़े वैज्ञानिक मूर्ख? क्या कह रहा हूँ मैं? अभी पता है दिनेश जी, ये भेजा ना इनने उपग्रह चांद चंद्रयान, तो पता है उसका जो मेन वैज्ञानिक कहाँ गया था भेजने के पहले? तिरुपति बालाजी में गया था नारियल चढ़ाने। सच बता रहा हूँ, ये सारे साउथ के वैज्ञानिक होते हैं, ये पहले वो तिरुपति बालाजी में जाते हैं। अब देख लो जो शास्त्रों के खिलाफ काम कर रहा है शास्त्र में लिखा है कि कोई कहीं नहीं जा सकता, उन्हें तो उपग्रह भेज दिए वहाँ। वे कह रहे साहब ये सब क्या हो रहा है? चांद दूर है, सूरज दूर है, सब बता रहे हैं, और उन्होंने सब कुछ कर दिया है। और फिर भी वो भगवान को मान रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि पृथ्वी गोल है और ये कह रहे हैं फुटबॉल जैसी है। बिल्कुल विपरीत पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा? सब उल्टा। फिर भी भगवान को नहीं छोड़ते, कहते ठीक है हम तुम्हारे खिलाफ काम भी करेंगे, आशीर्वाद देते रहो। एक वैज्ञानिक से पूछा कि आप लोग तो शायद धर्म में, भगवान में, ईश्वर में विश्वास नहीं करते, फिर आप लोग क्यों जाते हो? कि जब आपके कोई काम होना होता है तो आप भगवान के पास क्यों जाते? बोले विश्वास नहीं करते, लेकिन कभी कभी सोच ले तो गलती से हुआ तो हमें भी कोई ना कोई आस्था का केंद्र तो चाहिए, कोई अपने ऊपर एक शक्ति तो चाहिए जो हमें कुछ सपोर्ट कर सके। देखा तो किसी ने नहीं ईश्वर। आप पता है ईश्वर का व्यापार सबसे बढ़िया व्यापार है, धर्म का व्यापार दुनिया का। क्यों? कि मरने वाला कभी लौट के आता नहीं, जो ईश्वर है वो कभी दिखता नहीं, तो तुम उसके नाम पे कोई भी दुकान चलाओ। कैसे? मुझे कल सपने में राम आए थे, वो किसी को दिन में भी आ जाते हैं। अब कौन क्या करे बताओ, क्या सबूत है कि नहीं आए? जब इस बात का सबूत नहीं दे सकते कि नहीं आए तो क्या करोगे? वो अपनी मन मर्जी करे। अब वो कहता है ना मुझे रोज आ गए, उसके बागेश्वर वाले के क्या है, रोज हनुमान जी जाते उसके ऊपर और वो हनुमान जी से बातें करने लगता है। हाँ बताओ भगवान का क्या करना है? क्या देखता रहता है? अच्छा दे देने का काम कर दें? कह रहे कर दूँ। फिर पूछता है इनका करे? नहीं इसका नहीं करे, ये पापी है। अब जो मन में ऐसा चल रहा है, कौन कहाँ है हनुमान? मिस्टर इंडिया है सब।
चलाओ जो भी चलाना है, और लौट के कोई आता नहीं कह के कि ये मूर्ख था है, कोई लौट के आके कहे कि ये मूर्ख बनाता था तो भी चलो पोल खुल जाए। इसलिए जन्मों जन्मों से मिथ्यात्व की धारा बहती रहती है, कोई इसको मिटाने वाला नहीं है। इसको मिटाने वाला एक त्रिकाली ध्रुवज्ञायक भगवान आत्मा जो स्वयं है, उसकी शरण में जा तो मिटेगी, बाहर में कुछ उपाय नहीं है। तो आप समझ गए, ये गृहीत मिथ्यात्व का धंधा छोटा मोटा धंधा नहीं है। इसको खत्म करना भगवान के बस की नहीं है, हमारी तुम्हारी तो छोड़ो, तीर्थंकर भी खत्म नहीं कर पाए इसको। ये तो चलेगा और हमेशा फलेगा और फूलेगा, इसी का नाम संसार है। आप समझ गए ना जैन साहब, बड़े बड़े इंजीनियर, इतनी पढ़ाई अपन ने, इतना पढ़ाया लिखाया, वे खड़े हैं लाइन में, उनसे पूछो तुम इंजीनियर पढ़ के इतना नहीं समझ पाए? कह रहे नहीं जरूरी है, आस्था की बात है। देखो गजब की बात है ना, क्या गजब की बात है। जब ये हिंदू धर्म की आंधी चलती है, क्यों, जब ये तुम्हारी पंथ संप्रदाय की आंधी चलती है, अच्छे अच्छे डॉक्टर, अच्छे अच्छे इंजीनियर, अच्छे अच्छे नेता, अच्छे अच्छे ऑफिसर सब फंस जाते हैं, सब लग जाते हैं क्यों? वो धनखड़ कौन है, धाकड़ है, कौन है वो उपराष्ट्रपति धनखड़, कह रहा है मेरा अपमान नहीं है, कह रहा मैं अपना अपमान तो सह जाता, अब मेरी जाति का अपमान है। अब बस इनको जाति का रंग दे दो और फिर देखो तुम्हारे पुतले जल जाएंगे, 1 मिनट में पुतले जलेंगे, चालू। तो मेरा कहने मतलब ये है कि ये जाति पंथ संप्रदाय, ये गृहीत मिथ्यात्व, इन सब से जो ऊपर उठ गया है वो दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी समझना, और इससे ऊपर उठे बिना आत्मा नहीं मिलता। इसलिए पहले इससे ऊपर उठना तो जरूरी है ही, और फिर आत्मा में लगना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी का समय हो गया।